शांत सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चिड़ियों की मीठी चहचहाहट जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। हवा में ठंडक थी और पूरा जंगल जैसे किसी कहानी की शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी कराह गूंज उठी। कोई है, मदद करो। कोई है, मदद करो। बाघ जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पंजा घायल था और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जैसे ही जानवरों ने बाघ को देखा, जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण, बंदर, खरगोश सब डरकर भागने लगे। किसी ने उसकी हालत नहीं देखी, बस बाघ का नाम सुनते ही सब डर गए। एक चिड़िया पास के पेड़ पर बैठी थी। वो चुपचाप नीचे घायल बाघ को देख रही थी। ये बाघ अब डरावना नहीं, दुखी और अकेला लगता है। शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है। चिड़िया उड़कर बाघ के पास आ गई। बाघ हैरान होकर बोला, तुम मुझसे नहीं डरती? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं क्यों डरूं? जख्मी से डरना नहीं, सहारा देना चाहिए। बाघ उसकी हिम्मत और दया को देखकर स्तब्ध रह गया। बाघ और चिड़िया एक दूसरे को देखते रहे। चिड़िया ने एक हरे पत्ते को उठाया और बाघ के जख्म पर रख दिया। ये तो आराम मिला। उसकी सांसें अब थोड़ी सामान्य हो रही थीं। चिड़िया ने नरमी और देखभाल से उसका दर्द कम किया। रुको, मैं पानी लाती हूँ। वो झरने की ओर उड़ चली, जहां से पानी लाना आसान था। उसका छोटा सा दिल बाघ की पीड़ा से भर गया था और अब वह हर संभव मदद करना चाहती थी। चिड़िया ने थोड़ा सा पानी भरकर बाघ के पास पहुंचाया। बाघ ने धीरे धीरे पानी पिया। तुम मेरी जान बचा रही हो, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। चिड़िया की आंखों में करुणा थी और बाघ की आंखों में आभार। दिन बीतने लगे और चिड़िया रोज बाघ की देखभाल करती। वह उसके लिए पत्ते, जड़ी बूटियां और पानी लाती। बाघ भी अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा था। उनमें एक अनोखा बंधन बनता जा रहा था। एक शाम बाघ ने चिड़िया से कहा, मैं अब थोड़ा चलने की कोशिश बाघ ने करूंगा। धीरे धीरे अपने पंजे पर जोर डाला और चलने की कोशिश की। बाघ का हर कदम मुश्किल था, लेकिन चिड़िया की प्रेरणा से वह हिम्मत करता रहा। हर बार जब वह रुकता, चिड़िया उसका हौसला बढ़ाती। उसका छोटा सा साथ बाघ के लिए बहुत बड़ा था। जंगल के कुछ जानवर अब दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें हैरानी थी कि एक चिड़िया और बाघ की दोस्ती कैसे हो गई, पर धीरे धीरे उनके मन से भी डर कम होने लगा। चिड़िया और बाघ ने अब एक छोटी सी जगह बना ली थी जहाँ वे मिलकर रहते। बाघ अब चिड़िया को मित्र कहने लगा था और चिड़िया उसे शेरू नाम से बुलाती थी। एक दिन चिड़िया ने बाघ से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो गए? तुमने मुझे दिखाया कि करुणा और भरोसा क्या होता है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। बाघ ने अब खुद को जंगल के लिए उपयोगी बनाने की ठानी। वो अब छोटों की रक्षा करता और शिकार नहीं करता। चिड़िया उसकी मदद करती और सब जानवर अब पास आने लगे। जंगल के जानवर अब बाघ को डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। वो सब कहते, शेरू अब बदल गया है। चिड़िया मुस्कुराकर देखती, उसे गर्व होता अपने नए दोस्त पर। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। सभी जानवर डर गए, पर बाघ ने चिड़िया से कहा, अब मुझे तुम्हारी तरह साहसी बनना होगा। और वह शिकारी को दूर भगा आया। बाघ ने पूरे जंगल की सुरक्षा की। अब हर जानवर उसे रक्षक मानने लगा। चिड़िया उसकी पीठ पर बैठती और दोनों जंगल में घूमते। एक छोटा सा पक्षी और एक शक्तिशाली बाघ, एक अद्भुत जोड़ी सबको भांती। जंगल में अब शांति थी। सभी जानवर एक दूसरे का सम्मान करते।
और बाघ को अपना मित्र मानते। चिड़िया अब और भी गर्व से गाती क्योंकि उसने एक दिल को बदल दिया था। अब जंगल की सभाओं में शामिल होता और न्याय की बातें करता। चिड़िया उसकी सलाहकार बन चुकी थी। सभी जानवर उनकी बातें ध्यान से सुनते और पालन करते। कोई भी अकेला नहीं रहेगा। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यही असली जंगल राज है। बाघ और चिड़िया का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि विश्वास, करुणा और सहयोग का प्रतीक बन चुका था। उनके साथियों में अब पूरा जंगल शामिल था। एक सुबह चिड़िया पेड़ की शाख पर बैठी थी और बाघ नीचे आराम कर रहा था। सूरज की किरणें उन पर पड़ रही थीं। ये दृश्य जैसे किसी सुनहरे युग की शुरुआत हो। बाघ ने मुस्कुराकर ऊपर देखा और कहा, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। और इस तरह एक सुनहरी चिड़िया और एक घायल बाघ ने मिलकर पूरी दुनिया को सिखाया कि कोई भी दिल इतना सख्त नहीं होता जिसे दया और प्यार से बदला न जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।